The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. आपने पुराना गीत तो डेफिनेटली सुना होगा कि चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। अब महबूबा चांद सी हो ना हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसी शायद ही कोई लड़की, फीमेल और कोई भी मोहतरमा है जो ख़ुद को चांद से कुछ कम समझती हो। और समझना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं समझे। और समझने के साथ साथ जब हम अपनी ही रूप को निखार के सामने लाते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से सामने लाते हैं, तो चांद को भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जलन तो होगी। और इन सारी प्रोसेस में जिसने हमें इतने सालों से हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है, चाहे वो बंगाल हो या फिर दिस साइड ऑफ द कंट्री, और अब आपके राज्य में भी, वो है हमारी शौमी जी। शौमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वापस यहाँ पे ज्वाइन किया है। और शुरुआत से पहले मैंने ऑफ द कैमरा इनको बोला था कि आज तो आप गजब लग रही हो, लिटरली गजब लग रही हो। तो ये बताइए, ये जो गजब, who is talking? I am nothing, I'm still learning all from you, trust me। शौमी जी ये बताइए, इतनी सुंदरता जो आपकी हर एपिसोड में मुझे निखर निखर के सामने आ रही है, हमारे दर्शकों को भी यही चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो बताइए कैसे होगा ये? ऐसा कुछ नहीं है, खुद को प्यार करना जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा खुद को प्यार करना, क्योंकि आप हमेशा सबको प्यार करते हो, सबको संभाल के रखते हो, सबको समेट के रखते हो। खुद को थोड़ा सा अगर टाइम दोगे, थोड़ा सा प्यार करोगे, तो आपको खुद से अच्छा लगेगा। क्योंकि बाकी लोग जब कॉम्प्लीमेंट्स देंगे ना, वाह कितना अच्छा हेयर है, बिल्कुल कितना अच्छा स्किन है, सो उस टाइम में ना बहुत अच्छा लगता है, और ज़्यादा प्यार बाकी लोगों को कर पाओगे आप। केयर करें, केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हो गई है। चलिए शुरुआत करते हैं, हम स्किन से ही शुरुआत करते हैं। शौमी जी, स्किन में अगर देखा जाए तो हमारे इस जितनी बहनें हमारी हैं, हमारी जितनी भी महिलाएं दोस्त हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा, और सिर्फ महिलाओं की मैं बात नहीं करूँ, मैं पुरुषों की भी बात करूँगी, इवन दे नीड टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि उनको भी उनकी स्किन की और हेयर की केयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है और ड्राई वेदर है, बावजूद इसके कि इतनी गर्मी भी पड़ रही है, और इसी के साथ ही साथ स्किन हमारी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट करती है, ड्राई हो जाती है, मॉइस्चर नहीं रहता, और इसी वजह से एकदम जितना उम्र रहता है, जितनी उम्र रहती है हमारी, उससे कई ज़्यादा गुना हमें लगता है। ऐसा होता है या फिर हमें ऐसा लगता है? हाँ, इसका रीज़न क्या है ये समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी मेरा जो ऑडियंस है वो काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, क्योंकि आप लोगों से जो रिस्पांस मिल रहा है और आप लोगों का फीडबैक जो मिल रहा है कि अच्छा है, दाने कम हो गए, तो अभी मैं ये बता सकती हूँ क्योंकि सोमी स्कैन शुरू हुआ था आज से 10 साल पहले। सो डेफिनेटली अभी मुझे लगता है कि अभी आप लोगों के पास बिहार यूपी में भी अभी काफ़ी दिन हो गया, आप लोगों से दोस्ती हो गया। क्या होता है ना, हमारा हर दिन ना स्किन, ये जो ऊपर का स्किन है ना, ये बचपन का नहीं है, ये स्किन मर जाते, ये उठ जाते, ये चले जाते हैं, और दूसरा नया स्किन आते हैं। हेयर भी वही है। अच्छा। सो ये जो नया स्किन आते हैं, तो कम उम्र में क्या होता है कि अपने आप धीरे से उठ जाते हैं और नया स्किन आ जाते हैं और खिला खिला सा लगता है। अच्छा। हार्मोनल रीजंस की वजह से जितना एज बढ़ता रहता है, संग संग क्या होता है कि वो स्किन ना वही रह जाते हैं। ओहो। सो सेम जैसे नाखून बढ़ते रहते हैं, नाखून काटना पड़ता है, स्किन का भी वैसा है कि स्किन को हम लोग को निकालना पड़ता है। वो जो लेयर ऑफ डेड स्किन है उसको रिमूव करना पड़ता है। यस, वो हार्मोनल रीजन की वजह से वो रह जाते हैं। थोड़ा सा पसीना हुआ, थोड़ा सा ऑयल सिक्रीशन हुआ, बस उसमें चिपक गया। अब वो स्किन में क्या जान नहीं है, क्योंकि वो जिंदा नहीं है। राइट। तो वो क्या है कि आस्ते आस्ते टाइम के संग संग सिकुड़ने लगेगा। ओह। और वो जो सिकुड़ेगा जब ऊपर से ना, तो ऑयली स्किन होगा, लेकिन लगेगा स्किन बहुत ड्राई है, और वो काला पड़ने लगेगा। अच्छा, बाप रे, इतना कुछ होता है, हमने कभी इमेजिन नहीं करा था। इतना नहीं सोचना पड़ेगा आपको। दिन में एक बार स्क्रब यूज़ करना है, ठीक है? तो वो अगर आपको थोड़ा सा त्वचा में कोई पिंपल वगैरह नहीं है, तो थोड़ा सा कैनफ्रेश इस्तेमाल कर लीजिए। अगर नहीं मन है
पूरा बॉडी और फेस के लिए एक ही प्रोडक्ट पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रब और थोड़ा सा डाल के हल्का लड़ाई मत कीजिए उसको उस स्किन को उठाने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा अगर जोर से हम लोग घस देंगे तो स्किन में स्क्रैच पड़ जाते हैं, और स्किन हमारा प्लास्टिक की तरह होता है, एक स्क्रैच भी पड़ेगा ना वो स्क्रैच जाता नहीं है। छोटू छोटू स्क्रैच पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो रिंकल हो जाएगा। अच्छा, ये स्क्रैचेस रिंकल्स में तब्दील हो जाते हैं। आज जैसे तुम ये ड्रेस पहने हो ना, इस ड्रेस में जो चिमकी है, इसको निकालते वक्त जो तुमको छोटा छोटा स्क्रैचेस दे के जाएगा। उसको अगर तो वो तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो तो रोज की बात है, वो तो होती रहती है। उसका अगर तुरंत घर जाके रात को थोड़ा सा अच्छा से तुम एस डिफाइंग सेरम, जेल, क्रीम लगा लोगे ना, एंटी रिंकल क्रीम, तो ठीक है। तो क्या हुआ, जो छोटा सा स्क्रैच पड़ा था वो ठीक हो गया, वो हील हो गया। अच्छा, अदरवाइज वो रिंकल में टर्न हो जाएगा। क्या करना है ताकि स्किन हमारी हमेशा की तरह यंग रहे? कुछ भी नहीं, खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको दिन में एक बार पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और रात को सोते वक्त थोड़ा सा एज डिफाइंग सेरम और एंटी रिंकल क्रीम इस्तेमाल कर लीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट में बोलूँगी लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सनस्क्रीन, क्योंकि धूप हमारा स्किन से क्या क्या ले जाते हैं हमें पता भी नहीं है। धूप हमें काले कर जाते हैं, धूप टैन का एक बहुत बड़ा रीज़न है, धूप हमारा एजिंग का एक रीज़न है कि हमें एज कर देते हैं। सनस्क्रीन इतना ज़रूरत है ना, मतलब शरीर के लिए, स्किन के लिए, आपका मन के लिए, क्योंकि आप हर दिन बाहर जा रहे हो काले हो जा रहे हो, या इतना कुछ कर रहे हो फिर भी काले पड़ जा रहे हो, तो इसलिए सनस्क्रीन। लेकिन जो आप काले पड़ गए हो उससे गोरे होने के लिए पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर, और एज को पकड़ के रखने के लिए एज डिफाइंग सेरम और एज डिफाइंग क्रीम। लेकिन शौमी जी, अगर आपकी परमिशन हो एक छोटा सा हम ब्रेक ले लें? चलिए, उन्होंने कह दिया है, हाँ, तो हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा टीनी मीनी सा ब्रेक। मिलते हैं राइट आफ्टर दैट। The showbiz, Ruth Nikhar. The showbiz, Ruth Nikhar. ब्रेक से लौटने के बाद आपका हम यहाँ पे वापस से स्वागत कर रहे हैं। और हाँ, ब्रेक में जाने से पहले इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें धीरे धीरे, प्रॉब्लम्स रीच कैसे करते हैं वो जो हमें विस्तार से बताया गया था। आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमें करना क्या है। राइट शौमी जी? चलिए, तो करना क्या, ये आपने बताया कि सनस्क्रीन सनस्क्रीन सनस्क्रीन, मतलब ये ना लिटरली आप अपने एक माला बना के पहन लीजिए कि ये तो ज़रूर करना, कुछ आप करें या ना करें। पहले सनस्क्रीन का बोल देती हूँ, हाँ जी, कि पहले एप्लीकेशन दिखाती हूँ कैनफेट 30 का। बिल्कुल, मैं चाह रही थी कि सारी एप्लीकेशंस हमें डेमोन्स्ट्रेट की जाए, तो लेट्स चेक आउट। प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अब हमें बताइए कि सनस्क्रीन कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना और कितने दिन कंटिन्यू करना है। ऐसे भी हमारी कुछ बहनें हैं जिनको लगता है अच्छा थोड़े वक्त के लिए इस्तेमाल किया फिर रहने दो, हो गया। फिर किसी किसी को ये भी लगता है, शौमी जी ने बार बार आपको कहा है कि आप किचन में भी हो प्लीज अप्लाई, राइट शौमी जी? क्योंकि प्रॉब्लम इतना, समस्या इतना आ जाता है ना, पता नहीं चलता, और उसके बाद हम लोग थक जाते हैं और उस थकावट को अपने साथ लेके चलते हैं। हम काले हो गए, हम गोरे नहीं हो सकते। हम पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर इस्तेमाल तो कर रहे हैं और घर में रह रही हो तो गोरे गोरे लग रहा है चेहरा, फिर लग रहा है कि हम पुराना रंग में हमारा वापस आ रहा है। काफ़ी आदमी बोले अरे वाह काफ़ी गोरे लग रहे हो, ये सब हुआ। लेकिन उसके बाद एक दिन के लिए हम निकले, कुछ खरीदने गए, वापस आए वही के वही। क्यों ऐसा? तो फिर लगता है कि दूर रहने दो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आपको प्रोटेक्ट करना होगा। अगर आप एक दूध को उबाल के रख दिए हैं तो क्या वो 2 दिन 3 दिन रहेगा? नहीं रहेगा ना, उसको या तो आपको फ्रिज में रखना होगा। बिल्कुल। तो डेफिनेटली उसी हिसाब से खाना भी हम लोग फ्रिज में रखते रहे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो अदरवाइज खराब हो जाएगा। फ्रेश भी बनाए लेकिन खराब हो जाएगा। वैसे स्किन को आपको प्रोटेक्ट करना होगा, बाहर में धूप से आपको प्रोटेक्ट करना होगा स्किन को, और उसके लिए कोई लोशन नहीं, उसके लिए सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन का भी एक प्रोटेक्शन का भी एक लिमिटेशन होता है। हाँ, राइट। जैसे कैनफेट 30 हो गया, वो 3 घंटा देंगे प्रोटेक्शन आपको। कैनफेट 45 हो गया, वो आपको 4.5 घंटा। आप बाहर निकलते हो कुछ तो इस्तेमाल करते हो,
आप कैनफेयर 30 इस्तेमाल करके कैनटच पाउडर इस्तेमाल करके चले जाओ, दोनों ही सनस्क्रीन है, आपका चेहरा भी निखरा हुआ लगेगा और आपका चेहरा ऐसा काले भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, तो प्रोटेक्शन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बताइए, आपने यहाँ पे हमें बताया कि कैनफेयर 15 जो है वो 1.5 घंटे के लिए, 30 3 घंटे के लिए, 45 4.5 घंटे के लिए, हमें उससे लंबे टाइम बाहर रहना, क्योंकि हमारी जितनी ऑफिस गोअर्स लेडीज़ है वो जनरली 8-8 घंटे तक उनको बाहर रहना ही पड़ता है, तो उस दौरान वो क्या करे? मतलब देखो सनस्क्रीन 80 भी आते हैं, दूसरा सोमिस्कैन का नहीं 90 भी, कि 80-90 सारे ना इंडिया में नहीं चलते, इंडिया का धूप के सामने नहीं चलते, वो आप कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ तो चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो वहाँ पे थ्योरी अलग है? हाँ, वहाँ पर थ्योरी थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ पर इतना गर्मी नहीं है तो सनस्क्रीन कम कर जाते हैं। यहाँ सनस्क्रीन का इफेक्ट, इम्पैक्ट, SPF जो फैक्टर होता है उसका इम्पैक्ट कम नहीं लगता है। जैसे कि कोई अगर 45 इस्तेमाल किया, 4.5 घंटा के लिए जा रहा है तो 4.5 घंटा के लिए ठीक है। अगर कोई 6 घंटा के लिए जा रहा है तो कैनफेयर 45 के बाद कैनटच पाउडर पफ कर लेते हैं, हाँ, तो 6 घंटा हो गया। बट ऑफिस गोअर, हाँ, तो दे विल कम बैक, वो क्या करेंगे, उनको साथ में ग्रीन टी फेस वॉश ले जाना है। अच्छा, या तो ग्रीन टी फेस वॉश से चेहरा धो के एक बार वो कैनफेयर 45 इस्तेमाल करके गाड़ी तो आना है, तो उतना 4.5 घंटा में कवर हो गया तो आ गए। और किसी को ये लग सकता है कि अरे बाप रे, अब ले के साथ में फेस वॉश भी जाओ, ये इम्पॉसिबल है, फिर मुश्किल लगता है। तो कुछ भी नहीं है, आप चेहरे से पानी से धो लो, पानी से अच्छा से धो लो, वो जो लेयर है उसको निकाल दो, एक रुमाल ले लो, लेके अलग से आप पोंछ लो, थोड़ा टॉवल वाला रुमाल से पोंछ लो, पोंछ के फिर कैनफेयर 45 और कैनटच पाउडर इस्तेमाल करके, मतलब यानी कि रीअप्लाई करना है। रीअप्लाई करना बहुत जरूरी है। चलिए, यहाँ तो हमने सनस्क्रीन का इस्तेमाल हमने समझ लिया। अब ये बताइए, जिसके साथ हमने शुरुआत की थी कि जैसे कि आपने ये बताया कि धूप की वजह से बहुत ज़्यादा हानि हमें हमारी त्वचा को पहुँचती है, उसमें से एक एजिंग भी है। तो शौमी जी, इस एजिंग फैक्टर को, क्योंकि भगवान अब उम्र तो बढ़ती रहती है, तो घटने का नाम नहीं लेती है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, खुद के पर थोड़ा सा केयर करना और कुछ नहीं है। मतलब लाइक डेली क्लेंजिंग, आप ग्रीन टी फेस वॉश से चेहरा धो लो और उसके बाद सेरम, कैनफेयर सेरम जो हम बोलते हैं हमेशा, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, कैनफेयर सेरम और सनस्क्रीन, दैट्स ऑल। अगर पैची लुक्स आ गया तो पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर। लेकिन तुम जो पूछ रहे हो कि एजिंग को रोकना, 4 प्रोडक्ट बताएंगे, 4 प्रोडक्ट, ठीक है, एजिंग को रोकने के लिए। ग्रीन टी फेस वॉश, चेहरा धो लिए, एसिडिफाइंग सीरम इस्तेमाल कर लिए और उसके ऊपर कैनफेयर 30 इस्तेमाल कर लिए, सनस्क्रीन। अच्छा। उसके बाद रात को फिर ग्रीन टी फेस वॉश से चेहरा धो लिए, थोड़ा सा एसिडिफाइंग सीरम इस्तेमाल कर लिए और उसके बाद सोते वक्त एंटी रिंकल क्रीम, सोमिस्कैन का जो एंटी रिंकल क्रीम, उसको अच्छा से इस्तेमाल करके सो गए, एंड दैट्स ऑल। तो 4 हमारे प्रोडक्ट्स हैं और इसको ही अगर आप एक रूटीन वाइज ये एक दिन कर लिया, फिर लगा कि हाँ बस सब हो गया, वो नहीं चलेगा, आपको उसको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। एंड विद दैट आई एम वेरी श्योर आप भी रिजल्ट्स देखेंगी। रिजल्ट्स आप यहाँ भी देख रही हैं, रिजल्ट्स आप यहाँ भी देख रही हैं, और हमारे जितने दर्शक जो हमारे साथ सालों से जुड़े हैं वो भी रिजल्ट्स वो पा चुके हैं, दे आर वेरी हैप्पी। आपको भी खुश करने का मौका हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे, लेकिन लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। The show means रूप निखार, The show means रूप निखार। छोटे से ब्रेक के बाद लौटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और थोड़ी देर बाद आप भी हमें शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन लेके शौमी जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। शौमी जी, हमने एंटी एजिंग को कैसे डिफाई कर सकते हैं वो हमने आपसे सीखा। अब नॉर्मली देखा गया है कि 15 साल के से ज़्यादा जितनी हमारी सिस्टर्स हैं वहाँ पे, फीमेल्स हैं, उनको एंड काफ़ी उम्र तक 50 तक भी हमने यहाँ पे देखा है कि पिंपल्स, एक्ने इतनी ज़्यादा परेशान करते हैं। क्या करें, हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट? देयर वाज अ टाइम 2017 में मैंने अपना रेजोल्यूशन लिया था कि आप पिंपल होने नहीं देंगे। मैं थक गई थी पिंपल से, ठीक है। सो मैं कैनएक्टिव ना दिन में 3 बार, कैनएक्टिव कैनफेयर सीरम दिन में 3 बार लगातार इस्तेमाल की थी, एंड 3 महीना बाद से मैं भूल गई थी, और तब से लेके आज तक मैं भूल गई हूँ कि मेरे को पिंपल भी होता है। ओह वाओ, मतलब लिटरली द मैजिक पोशन ये वही है। एंड ऑब्वियसली मैं 2017 में 16 साल की तो नहीं थी, ऑब्वियसली बेटी का उम्र करीबन 20 साल का हो गया, तो डेफिनेटली हाँ, तो उस जगह से मुझे लगता है कि
काफ़ी टाइम में, हाँ, एज जब 44-45 भी होता है, चेहरा भी पिंपल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। दैट्स बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, कहीं भी कोई इन्फेक्शन से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। या तो हम जहाँ जा रहे हैं, हमारा जो प्रॉब्लम था, मेरा जो प्रॉब्लम था कि मेरा फैक्ट्री में जो धुआं होता है, जहाँ पर मेरा प्रोडक्ट्स बनता है, उससे मुझे इन्फेक्शन हो रहा था। ओहो। तो मैं रिकरिंगली इन्फेक्शन हो रहा था, तो मैं कैन फेस सीरम इस्तेमाल किया। और उसके बाद मैं डेली मतलब कैनफेयर 30 इस्तेमाल करती थी। हर 3 घंटा वॉच में, क्लॉक में अलार्म लगा के रखी थी। वो अलार्म से मैं 3 घंटा बाद जाके चेहरा धोती थी ग्रीन टी फेस वॉश से, फिर मैं वो सनस्क्रीन इस्तेमाल करती थी, वापस आती थी। 3 महीना में मेरा पिंपल काफ़ी हद तक एकदम कंप्लीट हो गया था। वाह, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं और बहुत केयरफुली सुनना है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वो अगर आप मेंटेन करें तो मुझे लगता है कि आपको भी पिंपल्स और एक्ने से जो निजात है वो मिल जाएगी। मैं यहाँ पे जीती जाती सबूत हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बैठ के थी ऐसे ही, शौमी जी से हमारी बातें चल रही थी और उन्होंने बोला कि ये क्या हुआ है, और कि शौमी जी क्या बोलूँ तो उन्होंने मेरे को 2 गिफ्ट दिया था, एग्जैक्टली द कैन प्रोडक्ट्स, और आज तक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड यू कैन सी, इफ आई कैन शो यू माई क्लोज अप, एक भी पिंपल नहीं है, एक भी पिंपल नहीं है, एक भी एक्ने नहीं है, ऑल थैंक्स टू दिस ब्यूटीफुल लेडी ओवर हियर। चलिए, और आप भी अगर ऐसे ही रिजल्ट चाहते हैं तो आपको भी एग्जैक्टली वही करना पड़ेगा। मुझे फीडबैक मिल रहा है ना, यहाँ से मुझे फीडबैक मिल रहा है, तभी तो इतना कॉन्फिडेंटली आजकल बात कर रही हूँ। क्योंकि पहले लगता था वो इट्स अ नया स्टेट, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन मुझे फीडबैक मिल रहा है। बिहार यूपी से मुझे काफ़ी सारा फीडबैक मिल चुका है। मिलेगा ये ऑब्वियसली, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा बंगाल में आप हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप हैं, यू नो दिस पार्ट ऑफ द कंट्री आप हैं, और फीडबैक लिटरली हेल्पलाइन में फ़ोन कर करके लोग आपको थैंक यू बोलते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं, तो बहुत एक पॉजिटिव फीडबैक देता है। तो उससे भी लगता है कि हाँ, अब पड़ोसी ही हमारा राज्य है, वहाँ पे कुछ खास फ़र्क तो टेम्परेचर कंडीशन क्लाइमेट वाइज नहीं होगा, तो वहाँ पे भी ऐसे ही। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि झारखंड में इतना आदमी कहाँ थे। मतलब झारखंड में भी तो बहुत ज़्यादा मेरा मतलब सोमी स्कैन को बहुत मानते थे, लेकिन यहाँ बातें करने के बाद देख रही हूँ कि काफ़ी फ़ोन आ रहा है झारखंड से। सो दे डजंट नो दैट कि हाँ सोमी स्कैन है। आपकी ये मैजिक लेडी अपना पोर्शन वहाँ पे डेफिनेटली भेजेगी। अच्छा शौमी जी, ये बताइए, हमने स्किन के बारे में बात किया, यू नो एंटी एजिंग के बारे में, पिंपल्स के बारे में, एक और बहुत बड़ा मसला जो हमारे इस यूपी और बिहार में हमें फेस करने को मिला है, पानी की वजह से बाल की जो हालत है ना वो बद से बदतर हो जा रही है। नहीं, ये पानी की वजह से नहीं, ये हम लोग का बात हुआ है काफ़ी हद तक। ये प्रॉब्लम एक अजीब सा है कि जो बोलूँगी तो अभी मैं मार खाऊंगी, वो है ऑयल, हेयर ऑयल। हेयर ऑयल, हम लोग इतना हेयर ऑयल इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, तो वो तो नानी के दादी के ज़माने से करते हुए आए कि अगर एक बार चंपी नहीं की तो फिर हाई के बाल तो वैसे भी झड़ जाएंगे। नहीं, हेयर ऑयल इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अच्छा, एकदम ज़रूरी है। हमारा भी एडवांस हेयर ऑयल है। हाँ। लेकिन इस्तेमाल करने के बाद दूसरा दिन शैम्पू करना भी ज़रूरी है। हाँ। ये थोड़ा अभी सोक्रेटिस की तरह जहर पिला देंगे हमको, क्योंकि मैं अजीब बात बोल रही हूँ, बट द थिंग इज दैट कि जब आप ऑयल लेके रास्ता में निकल रहे हो ना, पहले जो दादी का नानी का जमाना था उस टाइम में वो लोग बाहर नहीं निकलते थे। नहीं, हाँ, ठीक है। आज क्या है कि हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो जितना धूल मिट्टी है ना वो हमारा हेयर में आके चिपक जा रहा है। द मोमेंट वो लोग चिपक जा रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि स्क्रैच कर रहे हैं, तो हमारा स्कैल्प पे ना कट जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, इसके वजह से हेयर फॉल हो रहा है? हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमसे इतना बोलेंगे, काफी टाइम समझ में नहीं आता, क्योंकि वो ऑयल से ना वो जो हेयर गिर गया वो भी चिपका हुआ रहता है, और डैंड्रफ के संग और ऑयल के संग मिला के चिपका हुआ रहता है। बाप रे, मतलब सबको लगता है कि शैम्पू करने के बाद ज्यादा हेयर फॉल होता है, क्योंकि वो जो रूसी है उसके संग जो तेल है, उसके संग जो मरा हुआ आपका हेयर है जो पहले ही गिर गया था, आप चिपका के रख के गॉन की तरह वो आपका निकल रहा है, तो आपको लग रहा है बाबा शैम्पू करेंगे तो हेयर फॉल हो जाएगा। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप हेयर ऑयल करो, आप इस्तेमाल करो ना, लेकिन जब निकलोगे तब शैम्पू कर लीजिए और हेयर को एकदम ऑयल फ्री रखिए, फिर रात को हेयर ऑयल इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन दूसरा दिन नहीं निकलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल लेके आप रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब जो ये पोल्यूशन है, डर्ट है, डस्ट है, ये बाहर निकलने से हमारे स्कैल्प में हेयर में जो चिपक जा रही है, ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ, और एक तो है कि खींच के हेयर बांधना।
हाँ, वो तो उससे हमारा हाँ, यहाँ से थोड़ा तो सा वो तो हेयर ग्रोथ के लिए हमारी मम्मी यहाँ कहती थी कि नहीं कस के बांधो ताकि वो हेयर और भी ज़्यादा लंबा होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली हेयर, ये थोड़ा समझना होगा कि हेयर एक प्रोटीन है। वो प्रोटीन को दूसरा प्रोटीन जब जन्म लेते हैं ना, तो ऊपर का प्रोटीन क्या है कि वो मर जाते हैं। हमारा ये डेड सेल्स है, ये डेड सेल्स है। अच्छा, ये डेड प्रोटीन है। ओहो, तो ये जो डेड प्रोटीन है, इसको आप खींचोगे तो नीचे का तो वही एक प्रोटीन जिंदा है, वो यहाँ तो निकल जाएगा। अरे बाप रे, ये तो कभी मतलब हमारे ख्वाबो ख्याल में नहीं आया था कि ऐसा भी होता है। हाँ, ये तो मिथ कोश है, कोश मतलब प्रोटीन है, प्रोटीन का कोश है, सेल है। तो एक ही तो जिंदा है नीचे, तो उसको आप खींचोगे तो वो निकल जाएगा। देयर इज सो मेनी साइंस, इसमें हम पढ़ना नहीं चाहते। हम लोग, बट हाँ, उससे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, निकलते 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 ये सामने से आपका जो हेयर है ना, वो ब्रॉड हो जाता है। ऊपर से ऑयल भी सामने तो पूरा मतलब लगता है कि अब तो टकले होने वाले हैं। और ऊपर से ऑयल भी है, और आप उसको खींच रहे हो। तो ये थोड़ा सा जो पुराना जो चीजें था वो हम गलत नहीं बोलेंगे, उसमें से बहुत सारे चीजें लेके तो आयुर्वेदा डेफिनेटली, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को अगर चेंज करेंगे ना, तो फिर हमारा ये फोरहेड बड़ा होने नहीं लगेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। और देख के ही तो पता चल रहा है, साइंस तो एक्चुअली देख के ही पता चलता है क्यों ऐसे, क्योंकि ये खींचने के लिए ही तो हमारा फोरहेड बड़ा हो चुका है, सामने का हेयर हमारा निकल गया। सो ये चीज़ के लिए थोड़ा सा दिमाग में रखिए, और अभी स्टाइल भी कीजिए ना, हेयर थोड़ा सा खुला रखिए, थोड़ा शैम्पू कीजिए और हेयर भी अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ कैनग्रो प्लस, एक ही प्रोडक्ट का नाम बताऊंगी, कैनग्रो प्लस, उसको आप स्प्रे कर लीजिए सुबह और शाम को। और देखिए, जिन लोगों का हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, काफ़ी हद तक फ़ायदा आएगा। चलिए, हमें हेयर के बारे में भी काफ़ी विस्तार से पता चला आज कि क्या क्या जो कुछ चीज़ें हैं जो हम बचपन से देखते हुए आए, सुनते हुए आए, करते हुए आए, उसे आपको अभी के लाइफस्टाइल के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर करना है। एंड ऑफ कोर्स जिस वाइटलाइज़र के बारे में अभी शौमी जी ने बताया, उससे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हेयर फॉल से निजात आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ऐसी ही बहुत सारी बातों के साथ हम आपके पास वापस से जुड़ेंगे एक नए एपिसोड में। फिलहाल शौमी जी, आपसे लूँगी मैं यहाँ पे इजाज़त, और जाते जाते मैं जानती हूँ दर्शकों इंतज़ार करते हैं कि आप एक फ़ाइनल टिप दे के जाए, तो अगर आप हमारे दर्शकों को एक फ़ाइनल टिप दे देती हैं जाते जाते, तो वो क्या होगी? टिप मेरा आज का पूरा दिन के बाद एक ही दूंगी, वो है कि सनस्क्रीन इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, जितना भी काले हो जा रहे हो आप, उसको अगर आप कम भी कर रहे हो पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर से, लेकिन उसके बाद बाहर जा रहे हो और कैनफेयर 30 या कैनफेयर 45 नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर वही रंग आ जाएगा। तो प्लीज़ 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 कैनफेयर 30 या 45 इस्तेमाल करके बाहर निकलिए। चलिए, ये तो रहा हमारा रामबान, यानी कि आपको सनस्क्रीन फौरी तौर पे इस्तेमाल करना और कंटिन्यूअली ये करना है। चलिए, आपसे वापस मुलाकात होगी एक ब्रांड न्यू एपिसोड में शौमी जी के साथ, हमारी मैजिक क्वीन। लेकिन तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें।